कबीर साहिब की लीलाएं असीम तथा अनंत है, जिनका विवरण किसी प्रकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब जब सृष्टि होती है तब तब कबीर साहब पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए कौतुक दिखलाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों कालों में आपकी लीलाएं एक तरह की प्रकट होती हैं। उनकी गणना कौन कर सकता है। आप उत्पत्ति के आरंभ से महाप्रलय पर्यंत मनुष्यों को सिखलाते और शिक्षा देते रहते हैं। अनगिनत लीलाएं आपसे प्रकट होती हैं। प्रत्येक स्थान पर जा जाकर आप पुकारते हुए मनुष्यों को शिक्षा देते फिरते हैं। कोई कोई भाग्यवान मान लेता है, नहीं तो प्राय लोग आपकी बातों को सुनकर घृणा करते हुए भागते हैं, क्योंकि समस्त मनुष्यों की बुद्धि पर काल पुरुष ने ताला चढ़ा रखा है। इस कारण सत्य गुरु की बातों को कोई कोई पसंद करता है। काल पुरुष का विष सब में प्रवेशित हो रहा है। जैसे नीम के कीड़े को नीम ही पसंद है, मिश्री तथा चीनी उसके रुचिकर नहीं होती, न नीम के अतिरिक्त और किसी वस्तु से उसकी तृप्ति होती है। सहस्त्रों लीलाएं देखते हैं तो भी उनको विश्वास नहीं होता। समस्त कालों में जो लीलाएं आपसे होती हैं उनको लिखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वह समस्त जगत का रचयिता और समस्त लोकों का मालिक है, समस्त परमेश्वरों का परमेश्वर है। उसके सामने की लीलाओं की क्या गणना है, जो समस्त महामान्यों का महामान्य है। गरीबदास जी की वाणी इत्यादि में लिखा है कि सम्मन नाम का एक भगत था। कबीर साहब शेख फरीद और कमाल सहित उसके घर गए। उस समय सम्मन के घर में भोजन के लिए कुछ नहीं था। सम्मन की स्त्री का नाम नेकी और पुत्र का नाम शिव था। सम्मन ने अपने पुत्र और पत्नी से परामर्श किया कि हमारे गृह में साधु मेहमान आए हुए हैं, हमारे पास भोजन के निमित्त कुछ नहीं है, अब क्या किया जाए। तब सम्मन ने शिव से कहा कि अब तो कोई उपाय नहीं, चलो चोरी करें। तब पिता पुत्र दोनों ने रात्रि के समय एक महाजन के घर सेंध लगाया। शिव द्वार तोड़कर भीतर गया। 3 सेर आटा सीधा तीनों मेहमानों के पेट भरने के हिसाब से चुराकर अपने पिता के हाथ में धरा। जब आप छेद से बाहर निकलने लगा, यानी जब छेद से सिर बाहर निकला, तब पाँव भीतर ही रह गया। महाजन ने भीतर से पाँव पकड़ लिया। शिव ने अपने पिता से कहा कि मैं तो पकड़ा गया, मेरी हुर्मत जाती रहेगी, इस कारण तू मेरा सिर काट ले, जिससे मैं न पहचाना जा सकूं। सम्मन ने अपने पुत्र का सिर काट लिया, आटा सीधा और अपने पुत्र का सिर लेकर अपने घर आ गया। शिव का शव वहाँ ही पड़ा रहा। सम्मन ने अपने बेटे के शीश को एक ताक पर रख दिया। आटा सीधा अपनी स्त्री को देकर कहा कि भोजन प्रस्तुत करो, परंतु सावधान, रोना नहीं। यदि रोओ व दुख प्रकट करोगी तो साधु भोजन नहीं करेंगे। नेकी ने तुरंत भोजन प्रस्तुत किया। सम्मन उन तीनों साधुओं के लिए भोजन ले गया। 3 पत्तल कबीर साहब के सामने रख कर कहा कि महाराज, आप तीनों साधुजन भोजन करें। कबीर साहब ने 3 पत्तल के 6 टुकड़े किए और 6 भाग करके कहा कि सम्मन, अब तुम अपने पुत्र को बुलाओ, हम 6 मनुष्य एक साथ भोजन करेंगे। सम्मन ने कहा कि महाराज, हम तीनों पीछे आवेंगे, आप तीनों संत पहले भोजन कर लें। कबीर साहब ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, हम सबके सब एक साथ भोजन करेंगे। कबीर साहब ने कहा कि शिव, तू कहाँ है, शीघ्र उपस्थित हो। शिव के शीश से शब्द निकला कि महाराज, मैं किस प्रकार आऊँ, मेरा तो शीश कटा हुआ ताक पर धरा है और धड़ कहीं और पड़ा है। तब कबीर साहब ने कहा कि सिर तो चोरों के कटते हैं, भक्तों के शीश नहीं कटते, तू चला आ। कबीर साहब के इतना कहते ही शिव का शव आकर मस्तक से मिल गया और वह उसी समय जैसा था वैसा जीवित होकर प्रसन्नतापूर्वक कबीर साहब के पास आ बैठा। 6 मनुष्यों ने भोजन किया।